अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं लियाकत अली सुमरो मॉडर्न वर्चुअल एकेडमी की तरफ से हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन, पीपीएससी, एफपीएससी और एसपीएससी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी हो रही है। तो आज का ये मेरा जो है 10वां वीडियो है 10th, जिसका आज पहला सवाल करने जा रहे हैं। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, एपिस्टेमोलॉजी का जो कीवर्ड है वो नॉलेज है। तो एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज, राइट आंसर इज नॉलेज। ओंटोलॉजी डील्स विद, ओंटोलॉजी हो या ओंटोलॉजी का जो कीवर्ड है वो है रियलिटी। मेटाफिज़िक्स भी इसका दूसरा नाम है ओंटोलॉजी का, मेटाफिज़िक्स, तो उसका भी कीवर्ड रियलिटी है। तो ओंटोलॉजी डील्स विद रियलिटी, राइट आंसर इज रियलिटी। मेटाफिज़िक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, जैसा पहले मैंने बताया कि मेटाफिज़िक्स डील्स विद रियलिटी, तो इसका भी आंसर होगा रियलिटी। ये 7 जो इसमें आंसर में दिया हुआ है ये बाय मिस्टेक नहीं, ये है इलेक्ट्रिसिज्म। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें सॉफ्टवेयर में। ये है इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बारोइंग बिलीव्स फ्राम डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़। डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ के जो फ़लसफ़े होते हैं वो जब मिक्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिज्म कहा जाता है। राइट आंसर इज़ डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़, मोर देन वन फ़िलासफ़ीज़। एवरलास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड इन, एवरलास्टिंग कीवर्ड है पेरिनलिज्म का। एवरलास्टिंग हो या परमानेंट हो तो ये है पेरिनलिज्म फ़िलासफ़ी है। राइट आंसर इज़ पेरिनलिज्म। यूज़फुल कल्चर एंड स्किल इज़ एम्फेसाइज्ड इन, कल्चर जो कीवर्ड है वो है एसेंशियलिज्म का। एसेंशियलिज्म का है कीवर्ड कल्चर, तो इसका राइट आंसर है एसेंशियलिज्म। लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस्ट। अब चेंजिंग प्रोसेस जो है कंटिन्यूस, लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग, ये फ़लसफ़ा है प्रोग्रेसिविज़म और प्रेगमेटिज़म का। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रोग्रेसिविज़म है, तो राइट आंसर है प्रोग्रेसिविज़म, जो जॉन डेवी का है, जॉन डेवी ने जो दिया है। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ, ग्रेट बुक्स का जो कीवर्ड है वो पेरिनलिज्म फॉलो करता है। यहाँ पे आई थिंक एसेंशियलिज्म आएगा, लेकिन राइट आंसर इसका आप नोट कर लें पेरिनलिज्म में। तो ग्रेट बुक्स रीड किए जाते हैं पेरिनलिज्म में। ये ओल्ड थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी यही है पेरिनलिज्म, जिसमें ओल्ड बुक्स, ग्रेट बुक्स स्टडी किए जाते हैं। हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरिनलिज्म, अब पेरिनलिज्म ओल्ड फ़लसफ़ा है, तो इससे कौन है जो बिलोंग नहीं करता, वो है जॉन डेवी। जॉन डेवी मॉडर्न प्रोग्रेसिविज़म का बानी है, तो जॉन डेवी इज़ नॉट बिलोंग्स टू पेरिनलिज्म, राइट आंसर इज़ जॉन डेवी। बाकी सब हैं। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस इज़ हेल्ड एट, अब डेमोक्रेटिक जो कीवर्ड है वो प्रोग्रेसिविज़म का है, तो इसका राइट आंसर है प्रोग्रेसिविज़म। द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनॉमीज़ ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज़, अब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो नंबर ऑफ टैक्सोनॉमीज़ है, डोमेन्स हैं, वो 3 हैं। कौन कौन से? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। राइट आंसर विल बी 3। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़, कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल है इवेल्युएशन, वास्ट इन स्कोप जिसको कहा जाता है इवेल्युएशन। राइट आंसर इज इवेल्युएशन। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज़, वैल्यू और वर्थ भी इवेल्युएशन में ही डिटरमाइन होते हैं। राइट आंसर इज इवेल्युएशन। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइड इनटू, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 3 डोमेन्स में डिवाइड किए गए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव
एंड साइकोमोटर, तो 3 डोमेन्स. राइट आंसर इज 3 डोमेन्स. Taxonomy of educational objectives was presented in एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये पहली जो टेक्सानॉमी थी बेंजामिन ब्लूम्स टेक्सानॉमी के नाम से, ये 1956 में 1956 में दी गई थी. कॉग्निटिव डोमेन जो थी, राइट आंसर इज 1956. द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, तो कॉग्निटिव डोमेन बेंजामिन ब्लूम्स ने दी थी, जिसके नाम से मशहूर है ब्लूम्स टेक्सानॉमी, बेंजामिन ब्लूम्स. राइट आंसर इज बेंजामिन ब्लूम्स. कॉग्निटिव डोमेन हैव, अब कॉग्निटिव डोमेन जो खुद है उसमें कितने सब ग्रुप्स हैं, तो उसमें है 6 सब ग्रुप्स. कॉग्निटिव डोमेन में हैं 6 सब ग्रुप्स. राइट आंसर इज 6 सब ग्रुप्स. द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, सबसे लोवेस्ट यानी कि जो शुरू में होती है, तो वो है नॉलेज, जिसको रिमेंबरिंग भी कहा जाता है. नॉलेज इज इन लीस्ट स्कोप. द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, तो ये है इवेल्युएशन. हाईएस्ट लर्निंग कॉग्निटिव डोमेन इज इवेल्युएशन. राइट आंसर इज इवेल्युएशन. द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, तो इसमें 6 हैं. यहाँ पे सब ऑप्शंस में 6 दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है. सबसे पहले आएगा नॉलेज, बाद में आएगा कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड पे एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन. तो ये सीरीज़ है लास्ट वाले ऑप्शन में. राइट आंसर इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन. नोइंग, रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न्ड विद, अब जानना और याद करना ये फर्स्ट लेवल में है, फर्स्ट सब ग्रुप है कॉग्निटिव डोमेन का. तो कौन सा है वो? नॉलेज में. नोइंग नॉलेज, रिमेंबरिंग नॉलेज, ये है नॉलेज. टू ग्रेप्स द मीनिंग ऑफ द मटीरियल इज, मटीरियल की मीनिंग को समझना, ग्रेप्स करना, माइंड में ग्रेप्स करना. तो समझने का कीवर्ड है कॉम्प्रिहेंशन, समझना, अक्ल इस्तेमाल करना. राइट आंसर इज कॉम्प्रिहेंशन. ये सेकंड लेवल है, सब ग्रुप है ब्लूम्स टेक्सानॉमी का, कॉग्निटिव का. टू यूज़ प्रीवियस लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज, न्यू सिचुएशन में इस्तेमाल करना सीखा हुआ मटेरियल, वो अप्लाई करना, उस मटेरियल को हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. तो ये है एप्लीकेशन, थर्ड स्टेप, थर्ड लेवल, थर्ड सब ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज, टू ब्रेक करना, तोड़ना मटेरियल को, ये होता है एनालिसिस में, एनालाइज करते हैं हम उनको. राइट आंसर इज एनालिसिस. टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज, अब जो तोड़े गए हैं पार्ट्स में उनको टुगेदर करना, कलेक्ट करना, जोड़ना, ये किसका काम है? ये है सिंथेसिस का. फिफ्थ सब ग्रुप है कॉग्निटिव डोमेन का, सिंथेसिस. टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल इज, अब उस मटेरियल की वर्थ और वैल्यू जानना, वो किस में आएगा? वो आएगा इवेल्युएशन, सिक्स्थ सब ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. द इंटेलेक्चुअल स्किल आर रिफ्लेक्टेड बाय, तो ये इंटेलेक्चुअल टर्म कनेक्ट करता है कॉग्निटिव डोमेन से, माइंड से. तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव डोमेन. राइट आंसर इज कॉग्निटिव डोमेन. एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, अब वैल्यूज़ और इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स की बात किस में आती है? अफेक्टिव डोमेन में. तो उसका राइट आंसर है अफेक्टिव डोमेन. विच डोमेन इज कंसर्न्ड विद फिजिकल एंड मोटर स्किल, फिजिकल और मोटर स्किल्स फिजिकली काम करने से, मोटर डोमेन से, साइकोमोटर डोमेन से बिलोंग करती है. राइट आंसर इज साइकोमोटर डोमेन. द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, कॉग्निटिव मीन माइंड, माइंड का जो ताल्लुक है किससे है? वो है इंटेलेक्चुअल स्किल्स से. राइट आंसर इज इंटेलेक्चुअल स्किल्स. द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, जो ब्लूम्स अपना था कॉग्निटिव था,
वो बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था। और अफेक्टिव ये है क्राथहोल ने ये अफेक्टिव डोमेन दिया था। क्राथहोल। अफेक्टिव डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू, अब ये अफेक्टिव डोमेन कितने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो है 5। अब अफेक्टिव से आप 5 जोड़ सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन 5 सब ग्रुप्स, तो राइट आंसर है 5 सब ग्रुप्स। द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन इज, लोवेस्ट लर्निंग है वो है अटेंड करना। राइट आंसर इज अटेंडिंग। विच इज़ प्लेस्ड एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के जो 5 सब ग्रुप्स हैं उसमें हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है, वो है करेक्टराइजेशन। राइट आंसर इज करेक्टराइजेशन। राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज, अब इन 5 को राइट सीक्वेंस में करेक्ट में ऑर्डर में लिखने हैं। तो सबसे पहले अटेंडिंग, सेकंड पे रेस्पॉन्डिंग, थर्ड पे वैल्यूइंग, फोर्थ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट में है करेक्टराइजेशन। तो ये हमारा जो लास्ट में 4th नंबर पे दिया हुआ है ये है राइट सीरीज, करेक्ट सीरीज। विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमेना इज, तो जब विलिंगनेस इच्छा होती है किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, वो होती है अटेंडिंग और रिसीविंग में। राइट आंसर इज अटेंडिंग एंड रिसीविंग, जो रेडी होता है अटेंड और रिसीव करने के लिए किसी आइडिया को। विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी जब वो इन्वॉल्व होगा, रेस्पॉन्स करेगा, रेस्पॉन्डिंग है इसका। राइट आंसर इज रेस्पॉन्डिंग। ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम इज, वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा करना और एक कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम जोड़ना, वो है ऑर्गेनाइजेशन में। अफेक्टिव डोमेन का है ये 4th सब ग्रुप। अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एडॉप्शन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल इन, तो ये आ जाएगा 5th नंबर अफेक्टिव डोमेन के सब ग्रुप्स में से, तो ये है करेक्टराइजेशन। आखिरी जो हम अपना करेक्टर बनाते हैं। साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन 1972। पहला जो था कॉग्निटिव वो 1956 में था, और दूसरा आया था अफेक्टिव, वो उसके 8 साल बाद आया था। फिर अफेक्टिव के 8 साल बाद ये साइकोमोटर जो सिम्पसन ने दिया था, तो ये बन जाएगा 1972 राइट आंसर। अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय क्राथहोल इन, तो अफेक्टिव जो 2nd नंबर पे आया था, उससे पहले था कॉग्निटिव, वो 1956 में, तो इसमें 8 साल जोड़ दें तो हो जाएगा 1964। राइट आंसर इज 1964, 1964। साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन, अब ये साइकोमोटर कितने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ये है साई को आप कनेक्ट कर ले, सिम्पसन इसका बानी है सिम्पसन, साइकोमोटर सिम्पसन, और इससे आप 7 कनेक्ट कर लें, स के आवाज़ से आप साइकोमोटर सिम्पसन 7 सब ग्रुप्स, तो इसका राइट आंसर है 7 सब ग्रुप्स। The characteristics of behavioral objectives is, behavioral objectives observable and measurable. Right answer is observable and measurable है, ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इनको मेजर भी कर सकते हैं। The right sequence of subgroups of psychomotor domain is, तो इसका सबसे पहले है परसेप्शन, फिर है सेट, तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा है मैकेनिज्म, पांचवा है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, छठा है एडाप्टेशन,
और लास्ट 7th है ओरिजिनेशन। तो इसका ये है पहला राइट आंसर, बाकी के ये है। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज, अफेक्टिव डोमेन से कौन से ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड हैं? क्या स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, स्टूडेंट्स कैन ड्रा अ ग्राफ, स्टूडेंट वैल्यूज़ ऑनेस्टी, स्टूडेंट्स कैन राइट अ लेटर। तो अफेक्टिव जो बिलोंग करता है एटीट्यूड वैल्यूज़ से, तो इसमें वैल्यूज़ का है स्टूडेंट वैल्यूज़ ऑनेस्टी। राइट आंसर इज स्टूडेंट वैल्यूज़ ऑनेस्टी। ब्रिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडियाज़। अब साइंटिफिक आइडियाज़ को इकट्ठे करके एक यूनिक आइडिया क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम synthesis. Right answer is synthesis, which is vast in scope. अब इनमें से स्ट्रेटजी, टेक्टिक और टेक्निक्स और मेथड्स में से कौन सा वास्ट है? तो इस सीरीज़ में सबसे वास्ट है स्ट्रेटजी, ठीक है, और सबसे सिंपलेस्ट है टेक्निक्स, टेक्टिक्स, पहले टेक्टिक्स, फिर टेक्निक्स, फिर मेथड्स, फिर स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजीज वास्ट इन स्कोप है। स्टूडेंट्स फाइंड, एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स, ये इन अलग है लेकिन ये इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स। तो स्टूडेंट्स फिक्स करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इंफॉर्मेशन अपने आप खुद करते हैं, किसमें? डिस्कवरी मेथड में, अपने आप हाथों से करते हैं। राइट आंसर इज डिस्कवरी मेथड। टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन, तो टीचर खुद प्रैक्टिकली किस मेथड में परफॉर्म करता है? वो है अपना डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड में टीचर खुद परफॉर्म करता है अपने हाथों से और बच्चा ऑब्जर्व करता है, देखता है। ये हमारा लास्ट सवाल है इस वीडियो का। रोल ऑफ स्टूडेंट्स इज़ एक्टिव इन। अब स्टूडेंट किस रोल में एक्टिव होते हैं? डिस्कवरी मेथड में होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में होते हैं, इंक्वायरी मेथड में, इन तीनों में होते हैं एक्टिव। इंक्वायरी में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी और डिस्कवरी में भी। तो ये आएगा ऑल ऑफ अबव। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे।